हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस का। सो इन द नंबर सिस्टम चैप्टर अभी तक हमने डिस्कशन किया कन्वर्जन्स का, किस तरह से अलग अलग नंबर सिस्टम्स को कन्वर्ट किया जाता है। ओके, जैसे बाइनरी से किस तरह से हम डेसिमल जाते हैं या डेसिमल टू अदर्स की बात करें या अदर्स टू डेसिमल की। सो ये सारे कन्वर्जन्स हमने सीखे, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड सो ऑन। सो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस का। देखिए, डेसिमल के अरिथमेटिक ऑपरेशंस को आप सभी ने चाइल्डहुड से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो सभी लोग बहुत फेमिलियर होते हैं। लेकिन फॉर द अदर नंबर सिस्टम्स बहुत ही बेसिक से ऑब्जर्वेशंस के साथ हम बाइनरी के अरिथमेटिक ऑपरेशन को समझ सकते हैं और ऑक्टल के, हेक्साडेसिमल के, जिसके भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस को हम जानना चाहें, बहुत ही माइनर से ऑब्जर्वेशंस हमें करने हैं और उसी से हम आसानी से इनके ऑब्जर्वेशंस को कंक्लूड कर सकते हैं। सो लेट्स begin a discussion with the heading arithmetic operation. So सबसे पहले हम बात कर लेते हैं arithmetic operations में बाइनरी। हेडिंग कीजिएगा बाइनरी। सो बाइनरी में ऑब्वियसली दो ही डिजिट की बात की जाती है, या तो 0 या फिर 1। ओके, सो एडिशन अगर हम करें सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन में, लाइक मैंने बोला 0 + 1 तो आएगा 1। ओके, 1 + 1 तो 1 + 1 होता है 2, लेकिन बाइनरी में 2 जैसा कुछ नहीं है, तो 2 होगा डेसिमल में, है ना। तो 2 को हम डेसिमल से क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं कन्वर्ट, बोलो। 1 टाइम डिविजिबल 0 रिमाइंडर 2, 0 टाइम डिविजिबल 1 रिमाइंडर, सो दिस इज 1 0। हालांकि ये आप जानते होंगे। ओके, सो मैंने बोला 1 + 1 + 1 कितना होता है 3। 3 का करस्पॉन्डिंग बाइनरी होता है 1 1। ओके, इसी तरह से हमने देखा 1 + 1 + 1, तो इसका डेसिमल कितना होगा 1 + 1 + 1। 4 बार हमने ऐड किया तो हो जाएगा 4, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम है, 4 जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो ऑब्वियस है कि हम 4 का जो डेसिमल वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर लेंगे इनटू द बाइनरी। कैसे होगा, 2 टाइम्स डिविजिबल 0 रिमाइंडर, 1 टाइम डिविजिबल 0 रिमाइंडर एंड 0 टाइम डिविजिबल 1 रिमाइंडर। कैसे लिखा जाएगा 100। हालांकि 0 से लेके 15 तक की जो इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स हैं वो मैंने आपको याद करने के लिए सजेस्ट किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप लिखेंगे, बट एक अप्रोच हमें डेवलप करनी है सेम टाइम। ओके, अब इसी तरह से मैं आपसे बोलूं कि 1 + 1 + 1 + 1, तो ये कितना हो गया 5। अब 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 101। तो ये हो गया हमारा सिंपल 1 बिट एडिशन। जब हम बात करते हैं 1 बिट के सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन में हायर टू लोअर तो बहुत बेसिक तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे 1 - 0 हमने किया तो आंसर आ गया 1, या 1 - 1 किया तो आंसर आ गया 0। लेकिन जब 0 - 1 करते हैं तो वहां पर डिफरेंस 1 आता है, साथ में एक वर्ड यूज होता है बोरो। ओके, तो वो हम ग्रुप ऑफ बिट सब्ट्रैक्शन में इस चीज को और अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले इसको आप नोट कर लें। ओके, चलिए, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको दो नंबर दूं, लाइक 100 प्लस, या ऐसा करते हैं 101 ले लेते हैं ना, 101 प्लस 111। ओके, क्या आएगा आंसर, बोलो। 1 + 1 कितना होगा 2, 2 यानी कि 10, है ना। 10 में से यहां पर हम लिखेंगे 0 और इस 1 को फॉरवर्ड करेंगे एज अ कैरी फॉर द नेक्स्ट बिट। तो अब यहां पर हो गया ये 1 जो कैरी में आया है वो, प्लस ये 0 + 1 कितना हो गया 1 + 0 + 1 यानी कि 2। 2 में से फिर से यहां पे क्या आएगा, बोलो 0 और 1 एज अ कैरी फॉरवर्ड होगा कहां पर, नेक्स्ट आगे। तो यहां पर फिर से आ गया 1, दिस टाइम 1 + 1 + 1 यानी कि 3 यानी कि 1 1। तो आंसर आ गया आपके पास 1100, और आना भी चाहिए। देखिए, इसका डेसिमल कितना होगा 101 का 5 होगा डेफिनेटली। अच्छा, 111 का क्या होगा डेसिमल, बोलो 7, और 5 + 7 कितना होता है 12, और 12 का बाइनरी होगा 1100। सो ऑब्वियसली हम इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि आपने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया, दोनों बाइनरीज को रिस्पेक्टिवली उनका एडिशन किया और रिजल्ट को हमने फिर से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स आल्सो फाइन, बट आपको आने चाहिए एक्चुअली बाइनरी में ही कैलकुलेशन करना। जिस नंबर सिस्टम का डेटा है उसी नंबर सिस्टम में उसे सॉल्व करना सीखना बहुत जरूरी है। ये लिखा, चलिए अब लिखते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं 0 1 1, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 0, एक मिनट, यहां पर लिखते हैं 1 0 1, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 0 1 1 से।
अब थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आएगा। देखिए मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि ये नंबर है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सो क्या करेंगे, देखो 1 - 1 किया, कितना आएगा 0। ओके 0 - 1 होगा नहीं, डेफिनेटली नहीं होगा। 0 - 1 तो क्या किया जाएगा, अब यहां से लिया जाएगा बोरो। ओके अब जैसे जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें हम डिफाइन करते हैं बोरो के तौर पर 10 को 10 एज अ बोरो कंसिडर किया जाता है। तो बाइनरी है तो क्या आएगा बोरो में, बोरो इक्वल टू कितना आएगा 2। तो बोरो यहां से कंसिडर किया जाएगा। अब ये हो गया 2, क्लियर। तो 2 - 1 कितना आएगा 1, और यहां पर अब क्या रह गया 0, यहां से बोरो ले लिया गया 0, तो आ गया आंसर 0 1 0। ओके इसका डेसिमल है 5, इसका डेसिमल है 3, 5 - 3 करेंगे तो 2, तो 2 का डेसिमल है सॉरी बाइनरी है 0 1 0। क्लियर है सभी को। तो ये बेसिक ऑब्जर्वेशन अगर हमने समझा किस तरह से कैरी को फॉरवर्ड करना है, किस तरह से बोरो को कंसीडर करना है व्हाइल परफॉर्मिंग द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन, क्लियर इन द बाइनरी नंबर सिस्टम। तो यहां पर हमने देखा किस तरह से कैरी फॉरवर्ड हो रही है, और यहां पर हमने देखा किस तरह से बोरो यहां पर जनरेट होता है। अब थोड़ा सा और क्लियरिटी आपको आए इसलिए 2 ऑपरेशंस में और आपको कराता हूं। देखिएगा लिखे हुए मैंने पहले से, चलो सॉल्व कर लो, किसी को भी पहले इसको कर लेते हैं। चलो पहले एडिशन किया हमने, सो आप लोग स्क्रीन को रोक दो यहीं पर और इन दोनों को फटाफट से परफॉर्म करो, फिर हम मल्टीप्लिकेशन को भी करेंगे। कर लिए सॉल्व आपने, चलिए मैं सॉल्व करता हूं। अब 1 + 1, यहां पर थोड़ा रफ वर्क भी करते रहेंगे साइड में समझाने के लिए आपको। 1 + 1 होगा 2, 2 मतलब 1 0 है ना। तो 1 0 में से दोस्तों यहां पर आ जाएगा 0 और ये बन जाएगा कैरी कहां पर, नेक्स्ट बिट पर। कहां पे जाएगा दोस्तों बोलो, नेक्स्ट बिट, यानी कि यहां पर एक 1 आ गया। अब देखो 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3, 1 + 1 + 1 कितना होता है 3, 3 यानी कि 1 1 1 1 में से ये 1 आ गया दोस्तों यहां पर, और एक 1 यहां पर है। देखो ये 1 आ गया, कौन सा वाला बनाया यहां पर ये बनाया, और ये वाला बन जाएगा कहां पर, एज अ कैरी फॉर द नेक्स्ट बिट। तो अब यहां पर एक और 1 पहुंच गया, तो ये 1 + 0 + 1 कितना होगा 1 + 0 + 1 यानी कि 2, 2 मीन्स 1 0, 1 0 में से दोस्तों 0 आ गया यहां पर, और ये बन गया कैरी में नेक्स्ट पर, क्लियर। यानी कि जो इस वाले एडिशन में यहां पर, तो यहां पर बन गया, तो 1 + 1 + 0 कितना हुआ 1 + 1 + 0, यानी कि फिर से 2 आया, फिर से 1 + 1 + 1 + 0 यानी कि 2 यानी कि 1 0। तो यहां पर आएगा दोस्तों, इसको वहीं पहुंचा देते हैं वापस। ओके देखिए, सो यहां पर हमने लिखा फाइनली, लेट मी क्लियर इट। सो 0 1 0 यहां तक आ गया। अब यहां पर फिर से क्या जाएगा बोलो, यहां पर गया कैरी, तो ये 1 + 1 ये हुआ 0, और ये 1 एज अ कैरी यहां पर गया फॉर द नेक्स्ट बिट। अब यहां पर हो गया ये 1 1 + 1 + 1 यानी कि 3 यानी कि 1 1 1 1। तो हमारे पास आंसर आया 1 1 0 1 0। दिस इज द फाइनल वैल्यू दैट वी हैव ऑब्टेन। सो आपको क्या करना है, सिंपल एडिशन हमने किया, और जो कैरी जनरेट होती है तो उस कैरी को आगे फॉरवर्ड आपको कर देना है। ओके क्लियर सभी को। चलिए अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में सिंपल 1 - 1 हमने किया, तो जनरेट होगा यहां पर 1 - 1 0। ओके दिस 1 - 1 विल जनरेट 0। अब 0 - 1 तो होगा नहीं यहां पर, सो हम क्या करेंगे, यहां से एक बोरो आएगा, दैट बोरो विल बी हियर। सो 2 - 1 करेंगे तो आएगा 1। अब यहां पर ये 0 हो गया, तो 0 - 0 0, 1 - 1 0, तो आंसर आएगा 0 0 1 0 0। ओके चलिए अब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करना है सिंपल, 1 हमने मल्टीप्लाई किया 1 0 1 1 इनटू, अब इसको 1 को किया 1 0 1 1। ओके इसको 0 को हमने किया तो 0 0 0 0 करेक्ट है, और ये लास्ट वाला जो 1 है वो हमने किया, तो 1 0 1 1। ये हमारे पास जनरेट हो गया मल्टीप्लिकेशन। इतना समझ में आया सभी को। ओके अब हमें सिंपल यहां पर एज यूजुअल एडिशन करते जाएंगे। अब तो ये 1 आ गया यहां पर, ये 0 + 1 कितना आएगा बोलो 1,
दिस 1 प्लस 0 प्लस 0 यानी कि फिर से 1, 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस 0 प्लस 2 सॉरी प्लस 1 यानी कि 3, 3 यानी कि 1 1 1 1 में से यहां पर आएगा दोस्तों 1 और एक 1 चला जाएगा यहां पर एज अ कैरी, तो कितना होगा 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 यानी कि 2, 2 में से क्या आएगा यहां पर बोलो 0 आएगा, 1 0 होता है 2 मतलब 1 0 और 1 एज अ कैरी यहां पर आएगा, तो 1 प्लस 0 प्लस 1, तो फिर से यहां पर आ गया 2, 2 में से यहां पर 0 आ गया और 1 एज अ कैरी यहां गया, तो 1 प्लस 1 2 यानी कि 1 0। ये हमारे पास जनरेट हो गया इस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट। अब आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि ये हमने 1 1 0 1 लिया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, 1 0 1 1 लिया, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट किया, दोनों का मल्टीप्लाई हमने किया और जो रिजल्टिंग आया उसको उठा के फिर से बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर दिया। that approach is absolutely correct, we can also do in that way, okay? So वो भी सही है और ये भी कोई दिक्कत इसमें नहीं है, हम डायरेक्टली इसी नंबर सिस्टम को परफॉर्म कर रहे हैं और इसी में आंसर निकाल रहे हैं, तो दैट विल बी इजी ऑफ कोर्स, और कुछ भी नई चीज इसमें है नहीं बहुत ज्यादा। चलो इसको बात करते हैं हम 1 1 1 1, थोड़ा स्पेस देके लिख रहा हूं, ठीक है, ये लिखा, नेक्स्ट 1 से हमने किया तो ये आ गया, फिर एक और 1 हमसे किया, ये आ गया, 4 1 दिख रहे हैं ना, तो सीधा मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 1 1 1 1 ये आ गया, क्लियर है इतना। अब सिंपल इनका एडिशन करना है, चलो एडिशन परफॉर्म करते हैं, 1 ये आ गया 1, ओके है, चलिए ये 1 आ गया। अब देखो ये 1 प्लस 1 कितना होगा बोलो, 1 प्लस 1 आएगा 2, 2 यानी कि 1 0, 1 0 में से दोस्तों यहां पर हम लिखेंगे 0 और ये चला जाएगा 1 एज अ कैरी, यहां पर आ गया, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ, 4 दिख रहा है मेरे को, तो 1 1 1 1 कितना हो गया 4, 4 मतलब होता है 1 0 0। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप गड़बड़ नहीं करना हमको यहां पर, है ना। तो देखो अब यहां पर ये कितना होता है बोलो, कितना होता है 0, क्लियर, यहां पर ये आएगा 1 0 0, सो ये आ गया 0। अब 0 को हम लिख देंगे यहां पर, 0 को हम कहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, और अब यहां पर क्या बच गया 1 0। अब ध्यान देना 1 0 का डेसिमल होता है 2। मैंने यहां पर, मैं इसको फिर से रिकॉल कर रहा हूं आपके लिए, देखिएगा यहां से हमने कैरी जनरेट किया तो ये हमारे पास एक 1 आ गया, दिस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ 4। 4 का बाइनरी होता है 1 0 0, 1 0 0 में से ये वाला 0 यहां पर आ गया, ओके, और अब यहां पर क्या बच गया 1 0। अच्छा 1 0 होता है 2, तो अब दोस्तों यहां पर आएगा 2, क्लियर है सभी को, दिस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 6, एम आई राइट, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6। अच्छा 6 कितना होता है बोलो, 1 1 0, ये होता है 6, ओके। 6 में 1 1 0 में से जो 0 है वो हम लिख देंगे यहां पर, और जो आगे की 2 बिट हैं 1 1, इसकी डेसिमल वैल्यू होती है 3। अब ये 3 जाएगा कहां पर, एज अ कैरी, तो ये 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ, फिर से 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, यानी कि वंस अगेन दोस्तों यहां पर 1 1 0, यानी कि वही आ गया 1 1 0 में से 0 यहां पर आ गया, और ये 1 1 होता है डेसिमल डेफिनेटली 3, सो दिस 3 विल बी comes as a carry here, so this 3 plus 1 कितना हुआ, 3 plus 1 4 plus 1 5, यानी कि ये हो गया 5। अच्छा 5 क्या होता है बोलो, 5 होता है, यहां लिख देते हैं, 5 होता है 1 0 1, करेक्ट है, ओके। तो 1 0 1 में से दोस्तों 1 यहां पर आ गया, अब यहां पर क्या बच गया 1 0 बच गया, 1 0 क्या होता है 2, तो दैट 2 विल बिकम एज अ कैरी हियर, सो दिस 2 plus 1 is what, 3, 3 means 1 1, तो यहां पर लिखेंगे डायरेक्ट 1 1, करेक्ट है। अभी स्टिल अगर आपको इस, देखो मल्टीप्लिकेशन में तो कुछ करना ही नहीं था, है ना, एडिशन ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में 1 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या ही आएगा, 1 ही आएगा, है ना। तो आपने जस्ट आप एडिशन को दोबारा से, अगर आपको कंफ्यूजन है थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाओ और पूरी जो बात मैंने अभी तक बोली है उसको आप ध्यान से समझ लो। देखो जब भी यहां पर 4 जनरेट हो रहा है सम, तो हम उसका करस्पॉन्डिंग बाइनरी लिखते हैं, क्लियर है, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को उठा के रख देते हैं वहां पर। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है लास्ट मोस्ट, जो राइट मोस्ट बिट होती है, ओके, जिसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू सबसे कम है। इसकी कितनी है 2 to the power 0, इसकी कितनी है पोजिशनल वैल्यू 2 to the power 1, इसकी कितनी 2 to the power 2। तो जिसकी पोजिशनल वैल्यू सबसे कम होती है उसको हम पुट करते हैं, और रिमेनिंग
जो नंबर होगा उसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालते हैं और उस डेसिमल इक्विवेलेंट को ले जाके एज अ कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं फॉर द नेक्स्ट बिट एडिशन। क्लियर है सभी को? तो होपफुली आप लोगों ने ये समझ लिया होगा यहां पर। अब बात करते हैं इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो लिखें नेक्स्ट हेडिंग इसमें सेकंड अरिथमेटिक ऑपरेशन हम बात कर रहे हैं किसका? फॉर ऑक्टल नंबर सिस्टम। इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम पॉसिबल डिजिट्स आर, बोलो कौन कौन सी? 0 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर द पॉसिबल डिजिट्स। ओके, इन सभी डिजिट्स के जो समेशन है, यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम की जहां भी बात हो रही होगी वहां पर सारा कुछ इन्हीं डिजिट्स में होने वाला है। मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम ना तो 8 को आइडेंटिफाई करता है, देयर इज नथिंग लाइक 8 इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम, और ना वो 9 को आइडेंटिफाई करेगा। क्लियर है? सारा कुछ रिप्रेजेंटेशन किसके टर्म्स में होगा? 0 से लेके 7 जो नंबर्स हमारे पास है उन्हीं के टर्म्स में सब कुछ रिप्रेजेंट यहां पर होगा। ओके, अब जरा अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। ध्यान दो, मैं आपसे बोलूं 5 + 1 कितना? ये 6 लिख रहा हूं, 5 बोलूं। ध्यान दीजिए, 5 + 1 कितना होगा? 6। ओके, आपने बोला 6 + 1 कितना होगा? 7। अब मैं बोलूं 7 + 1 कितना होगा? तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या रिफ्लेक्ट करेगा? 8, बट वो डेसिमल में होगा। 8 डेसिमल में है, उसे हम कन्वर्ट करते हैं कैसे? इनटू द ऑक्टल। कैसे करते हैं बोलो? 8 का डिवाइड करते हैं। टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू अदर, डिवाइड इंटीजर बाय द बेस आर एंड मल्टीप्लाई फ्रैक्शन विद बेस आर। ये लास्ट क्लासेस में मैंने खूब चिल्ला चिल्ला के आपको बताया हुआ है। ओके, सो देखिए 8 हमने डिवाइड किया, यहां पर क्या करेगा बोलो? 1 टाइम डिविजिबल होगा, 0 यहां पर आएगा। 8 हमने डिवाइड किया, 0 टाइम डिविजिबल होगा, 1 यहां पर आएगा। कैसे लिखेंगे? 1 0। तो 1 0 दिख गया तो 10 नहीं है ये, दिस इज 1 0। 1 0 और 10 में अंतर क्या है समझो जरा। मैं आपसे बोलूं 10, तो अब 10 का अगर ये डेसिमल है 10, ठीक है, 10 अगर क्या है? डेसिमल है, तो आप लिखेंगे इसका बाइनरी अगर हमें लिखना हुआ तो 1 0 1 0 हम लिख देंगे इसका बाइनरी। क्लियर है? लेकिन ये 1 0 जो है अगर वो ऑक्टल में है, ये 1 0 किसमें है? अगर ऑक्टल में है, ऑक्टल 1 0, तो आप 1 का अगर 3 बिट बाइनरी लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा बोलो? 0 0 1, और 0 का 3 बिट बाइनरी लिखेंगे। इन दोनों में अंतर है ये। मतलब कहने का ये है, मिस इंटरप्रिटेशन पे नहीं जाइएगा। क्लियर है? तो ये 1 0 आएगा। ओके, अब 7 + 2 में आपसे बोलूं तो आपके दिमाग में क्या रिफ्लेक्ट करेगा? 7 + 2 मीन्स 9। ओके, 9 तो कुछ होता ही नहीं है इसमें, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे बोलो? कन्वर्ट करेंगे इसको किसमें? ऑक्टल में। देखो कैसे होगा? 8 का डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिविजिबल, 1 एज ए रिमाइंडर, 0 टाइम डिविजिबल, 1 एज ए रिमाइंडर, क्या आएगा बोलो? 1 1। क्लियर है सभी को? 7 + 3 कितना आएगा बोलो? 7 + 3 डेसिमल बोले तो 10, लेकिन 8 से डिवाइड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, बोलो कितना होगा? 1 टाइम डिविजिबल, 2 एज ए रिमाइंडर, 8, 0 टाइम डिविजिबल, 1 एज ए रिमाइंडर, दैट मीन्स 1 2। ओके, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अगर हम लगाते हैं तो आप ऐसे समझिएगा, हमने बोला 0 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 तक आ गए, अब इसमें 8 9 नहीं रहेगा, तो क्या आएगा नेक्स्ट? फिर आएगा 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, अब फिर से क्या नहीं रहेगा बोलो? 1 8 1 9 नहीं रहेगा, क्योंकि 8 9 जैसी कोई चीज नहीं है। फिर से नेक्स्ट क्या आएगा? इसके आगे नंबर अगर मुझे लिखना है तो 2 0 2 1 ऐसे चलता रहेगा। फिर से आगे जाके क्या मिसिंग होगा? 28 29 मिसिंग होगा, फिर नेक्स्ट 38 39 मिसिंग होगा। इस तरह से नंबर्स इसमें डिफाइन होंगे इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम। बात समझ में आ गई आपको? ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा ग्रुप ऑफ बिट में इसमें ऑपरेशन एक बार मैं करके आपको दिखा देता हूं। देखिएगा, परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको करने हैं इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम। ओके, ये चाहो तो लिख दो इसमें, परफॉर्म इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये कौन से नंबर सिस्टम में आपको परफॉर्म करना है? ऑक्टल नंबर सिस्टम में। चलिए, सो पहले हमें करना है एडिशन। 4 + 2 कितना होता है? 6। ओके, 2 + 1 कितना होता है? 3। 6 + 3 कितना होता है? 9, लेकिन 9 तो डेसिमल में होता है। यहां पर कितना होगा? 9 का करस्पॉन्डिंग ऑक्टल कितना होगा? 1 टाइम डिविजिबल, 1 एज ए रिमाइंडर, 8 0 टाइम डिविजिबल, 1 एज ए रिमाइंडर। सो यहां पर कितना आएगा? 1 1, यानी कि 1 1 में से हम क्या लिखेंगे?
देखो ध्यान दो, हमने लिखा इसका वैल्यू, तो 1 1 में से यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, और ये 1 बच गया, इसको कहाँ भेजा जाएगा, कैरी में, यहाँ पर 1। तो 1 + 5 + 6 कितना होगा, देखो 1 + 5 + 6 कितना हो गया, 12। 12 को हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द ऑक्टल। सो 1 टाइम ये 4, 0 टाइम ये 4, तो ये आ गया 1 4। तो फाइनल आंसर आ गया दोस्तों 14136। लेट मी रिकॉल इट फॉर यू। 4 + 2 विल गिव्स 6, 2 + 1 is 3, 6 + 3 is 9। बट जैसे आप 0 to 7 तक की डिजिट तक रहते हैं, अगर 0 से 7 तक की डिजिट देखें तो आपको कोई अंतर ही समझ में नहीं आना है बिटवीन ऑक्टल एंड डेसिमल, बिकॉज बोथ नंबर सिस्टम्स आर हैविंग ऑल दीज डिजिट्स 0 to 7। मतलब आज समझने के लिए मैं आपको बोलूँ अगर कि हमें अगर परफॉर्म करना है, सपोज दिस 1 2 3 + 2 3 1 या 2 3 4, चलो अगर मुझे ये एडिशन करना है तो 3 + 4 is 7, 2 + 3 is 5, 1 + 2 is 3। तो इसका अगर हमें बेस देखना हो, बेस मतलब r कितना है, तो r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो कि 8 या उससे ज्यादा हो, यानी कि ये एडिशन, दिस एडिशन can be, yeah, this addition is valid in base 8, base 9, base 10 and so on, but not less than 8। अच्छा, नॉट लेस देन 8 मैंने क्यों बोला, लेस देन 7 क्यों नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिजिट जो आई है वो 7 आई है। तो हाईएस्ट डिजिट 7 है, मतलब अगर 7 बेस होता तो हाईएस्ट डिजिट होती 6। तो ये 0 से लेके 7 तक के बेस के अलावा ये 8 9 10 11 12 बेस 16 हेक्साडेसिमल, इन सभी में ये समेशन करेक्ट है। क्लियर है? तो वही यहां पर है, हमने देखा ये यहां पर हम एडिशन कर रहे हैं, तो सिंपली जैसे ही नंबर आता है जो एक्सीड कर रहा है तो वो आपको करस्पॉन्डिंगली कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो 4 + 2 जो आ रहा है 6, अगर आपको दिमाग में आ रहा हो कि सर आपने अभी 4 + 2 तो डायरेक्टली 6 लिख दिया, जैसे 9 आया तो आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, 6 को कर लो, बोलो कितना आएगा। यहां पर क्या आएगा, कितने टाइम डिविजिबल है, 0 टाइम, यहां पर कितना आ जाएगा 6, फिर से कितने टाइम डिविजिबल है 0, यहां पर कितना आएगा, बोलो 0। कितना आंसर आ गया, 0 6। 0 6 मतलब क्या होता है, 6 ही होता है। क्लियर? तो 0 से लेके 7 तक के जो नंबर है उनको हम डायरेक्टली लिखते हैं, आगे फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो 9 है डेसिमल में वो 1 1 है ऑक्टल के अंदर। क्लियर सभी को? ये हो गया 14136। चलिए सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। 3 - 4 पहले वाले में ही प्रॉब्लम हो गई है ना, तो यहां पर क्या आएगा, बोरो। अच्छा, बोरो में अब कितना आएगा, 2 लेके आए थे अभी बाइनरी में हम, हेक्साडेसिमल सॉरी डेसिमल में कितना लाते हैं बचपन से, 10। यहां पे कितना आएगा, 2, सिंपल, सॉरी 8 एज अ बोरो। सो 8 + 3 इज बिकम 11। 11 - 4 कितना होगा, 7। करेक्ट है? बोलो कितना है, 7। अब यहां पे क्या रह गया, 1 रह गया। ओके, 1 - 5 होगा नहीं, तो फिर से यहां पे क्या आएगा, बोलो बोरो आएगा। यहां पर भी क्या आएगा, बोरो। तो दिस 8 + 1 कितना हुआ, 9। 9 - 5 किया तो आया 4। अब यहां पर 7 से एक बोरो चला गया तो यहां पर कितना रह गया, 6। 6 - 6 किया 0, 047। क्लियर है? तो ये हो गया एडिशन इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड दिस इज द सब्ट्रैक्शन इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम। चलिए अब बात करते हैं इन हेक्साडेसिमल सिस्टम, कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं। लेट्स टॉक इन द थर्ड वन, दिस इज द लास्ट वन, हेक्साडेसिमल in the hexadecimal number system. So obviously in the hexadecimal possible digits are 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। okay, आगे A B C D E, A B C D E F। अब जो A है वो डेसिमल में 10 के इक्विवेलेंट है, B है 11, C is 12, D is 13, E is 14 and F is 15 corresponding decimal। okay,
अगर मैं आपसे बोलूं कि 9 + 1 तो आप बोलेंगे A, 8 + 1 is 9, ओके, A + 1 is B, A + 2 is C, A + 3 is D, A + 4 is E, A + 5 is F, ओके, ये लिखा। अब मैं आपसे बोलूं चलो A + A, A + A कितना होगा? A is equivalent to 10, ओके, दूसरा A है तो 10 + 10 हैज टू बी 20, ओके, लेकिन 20 तो डायरेक्टली इसमें डिफाइन नहीं है, तो अगर 20 हमारे पास आ रहा है तो वो किस में आएगा? डेसिमल में आएगा। अच्छा, A का डेसिमल क्या है? 10, A का डेसिमल क्या है? 10, तो अब यहां पर 10 + 10 कितना हुआ? 20, तो 20 को हम फिर से क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे इन द हेक्साडेसिमल। कैसे लिखेंगे? देखो, 1 टाइम डिविजिबल हुआ, कितना आया यहां पर बोलो? रिमाइंडर कितना आया? 4, 16, यहां पर आया 0, और कितने टाइम डिविजिबल हुआ? 0 टाइम, और रिमाइंडर आया 1, तो हमारे पास आ गया 14। तो A को हमने क्या लिखा? A + A को हमने लिखा 14। अच्छा, 14 मैं जब लिख रहा हूं तो क्या आपके दिमाग में ये हिट कर रहा है कि 14 को सर ने E क्यों नहीं लिखा? क्या आप बता सकते हैं इस 14 और E में क्या डिफरेंस है? ध्यान दीजिएगा, 14 जो मैंने लिखा है, दिस इज 1 and 4, 1 मीन्स 0 0 0 1, अगर मैं इसका बाइनरी लिखूं तो, ओके, और ये 4 है 0 1 0 0। लेकिन दोस्तों जो E है वो ये है, क्या है? E 1 1 1 0। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। A + A इज 14, A + 4 इज E, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। द 1 itself have 4-bit binary, 4 itself will have the 4-bit binary, 4 के अलग 4-bit बाइनरी होंगे और 1 के अलग 4-bit बाइनरीज होंगे, सिंपल। अब मैं आपसे बोलूं चलो इसमें A + B कितना आ रहा है बोलो? 20 + 11 कितना हो गया? 31। 31 इज इन व्हाट? डेसिमल। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू द हेक्साडेसिमल। तो क्या करेंगे? 1 टाइम डिविजिबल होगा, कितना रिमाइंडर आएगा बोलो? 15, 16, 0 टाइम डिविजिबल, रिमाइंडर आएगा 1। अच्छा, ये 15 क्या है? ये 15 है कि 15 है? ये 15 है, मतलब क्या लिखेंगे इसको? F। तो मैं इसको लिखूंगा बॉटम टू अप 1F। कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ध्यान से मेरी एक एक बात को सुने, जहां कंफ्यूजन लगे थोड़ा सा वीडियो को पीछे लेके जाएं, दोबारा सुन लें, ओके। एक ही बात को मैं 4-4 बार यहां पर आपसे बोलूंगा तो आपको इरिटेट भी करूंगा, तो मेरा सजेशन ये है कि जहां भी कंफ्यूजन हो रहा है दोबारा आप सुने। मैं एक एक वर्ड को क्लियर कट बोलता रहूंगा, लेकिन रिपीट मैं ज़्यादा नहीं करूंगा, ठीक है? तो जहां भी कंफ्यूजन हो रहा है फिर से आप सुन लें उसको। देखिए, हमने बोला A + A, चलो इतना कर लें, या फिर एक और, चलो एक और कर लेते हैं, +A, ये ठीक लग रहा है। कितना हो गया? 10 + 10 + 10 + 10 कितना हुआ? 40 इन द डेसिमल। 40 किसमें है? ये डेसिमल में है, तो कन्वर्ट करते हैं। चलो 40 इज इन डेसिमल, सो 16 कितने टाइम डिविजिबल होगा बोलो? 2 टाइम्स। यहाँ पर कितना बचेगा? 32 डिविजिबल होगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से डिविजिबल किया हमने तो 0 टाइम, ये 2 आ गया। कैसे लिखेंगे? 28, क्या लिखेंगे बोलो? 28, करेक्ट है। अब हम लिखते हैं चलो F + F + F, बताओ कितना आएगा? 15 + 15 + 15 यानी कि 45। 45 है ये किसमें? डेसिमल में। तो 45 डेसिमल को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? इन द हेक्साडेसिमल। तो कितने टाइम डिविजिबल होगा? 1 सेकेंड, 2 टाइम्स होगा डिविजिबल, ओके। और 8 + 5 13, 13 यहां पर आएगा। 16 0 टाइम डिविजिबल, 2 यहां पर आएगा। 13 यहां पर क्या है? 13 है, या फिर ये, या तो ये 13 है या फिर ये D है, बोलो क्या है? D है, इट इज 2D। कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं? देखिए, यहां पर आपने डिवाइड किया तो यहां पर 45 2 टाइम्स डिविजिबल हुआ, 13 रिमाइंडर आया, ओके। यहां पर हमने देखा ये 14 आया, द 1 इज हियर, 4 इज हियर। क्लियर सभी को? चलिए एक और लिख लें इसमें, फिर आगे बढ़ेंगे। F + E + D, चलो बताओ F + F कितना होगा? 30 + E यानी कि 14 कितना हो गया? 44, और +D यानी कि 13, है ना। 44 + 13 यानी कि 57। क्लियर है? 57 इन व्हाट? 57 इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। सो 57 को हम कन्वर्ट करेंगे इन हेक्साडेसिमल। लेट्स कन्वर्ट इट। मैं थोड़ी सी यहां पर रफ राइटिंग लिख रहा हूं, सो डोंट जज द राइटिंग, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी।
ओके सो 57 है तो 3 टाइम्स डिविजिबल होगा, 48 तक आएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 9, 9 एज ए रिमाइंडर, 16 0 टाइम डिविजिबल 3, कितना आएगा 39, दैट 39 विल बी द फाइनल आंसर. ओके दिस इज 39, सो simply 3 has its own binary value 0 0 1 1 and 9 has its own binary value 1 0 0 1. तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो. चलिए अब थोड़े से और ठीक ठाक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं तो उससे आपको और क्लियरिटी इसमें आ जाएगी. चलिए सॉल्व करें इसको. इसको आपको आंसर करना है परफॉर्म इन हेक्साडेसिमल. परफॉर्म इन हेक्साडेसिमल आपको इन्हें सॉल्व करना है दोस्तों इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में परफॉर्म करिएगा इनको. चलो सॉल्व करें. 4 + 3 कितना आएगा 7. ओके 5 + 6 कितना आता है बोलो 11. 11 मींस बी. देखिए 0 से लेके 15 तक की डिजिट जब तक हमारे पास आती रहेगी तब तक हम उस डिजिट को डायरेक्टली लिखते रहेंगे. जैसे ही हमारा एडिशन 15 को एक्सीड करेगा तो हमें फिर से उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल डिजिट. सिंपल. तो हमने बोला 5 + 6 कितना हुआ 11 हुआ तो हमने बी लिख दिया. अच्छा 6 + 7 कितना होगा 6 + 7 13. 13 मींस व्हाट डी. 9 + 8 कितना होगा 9 + 8 कितना होगा 17. अब 17 एक्सीड कर गया 15 से, अब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा हेक्साडेसिमल में. तो 1 टाइम डिविजिबल होगा, 1 एज ए रिमाइंडर आएगा, 0 टाइम डिविजिबल होगा 1 एज रिमाइंडर, तो यहां पर आएगा 1 1. तो आंसर आ गया दोस्तों 1 1 DB7. सिंपल. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. 9654 - 2689 कैसे जनरेट होगा. देखो 4 - 9 होगा नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा बोलो दोस्तों, क्या करना पड़ेगा बोरो लेके आना पड़ेगा. कितना बोरो आएगा यहां से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है तो व्हाट विल बी द बोरो दोस्तों 16. हेक्साडेसिमल है तो कौन बोरो आएगा 16 आएगा. ऑक्टल में कौन आता था 8, बाइनरी में कौन आता था 2. तो देखो 16 + 4 कितना हुआ 20. 20 - 9, 20 - 9 कितना होगा 11. 11 मीन्स व्हाट बी. गलती नहीं करेंगे 11 मीन्स बी. ओके सो यहां पर बच गया 4 4 - 8 नहीं होगा तो अब यहां पर फिर से 16 एज अ बोरो आएगा 16. तो 16 + 4 फिर से कितना हुआ 20. 20 - 8 तो कितना हुआ 20 - 8 किया 12. 12 यानी कि सी करेक्ट है. अब देखो यहां पे कितना रह गया 5 रह गया तो फिर से यहां पे क्या आएगा बोलो 16 एज अ बोरो आएगा. तो दिस 16 + 5 कितना हुआ 21. 21 - 6 करेंगे तो 15. 15 यानी कि होता है एफ. ओके अब यहां पर कितना रह गया 8. 8 - 2 यानी कि 6. तो 6 FCB. होपफुली आप लोगों ने ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस को एंजॉय किया होगा और आपने सभी चीज़ों को सही तरीके से समझने की कोशिश की होगी. आई हैव ट्राइड बेस्ट कि आप थोड़ा सा चीज़ों को रिलेट करें और आसानी से आप इन्हें समझ पाएं. स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा से उसी सेक्शन को आप अटेंड कर रहे हैं और दोबारा से मेरी बात को सुन रहे हैं. सो दैट्स विल बी इनफ फॉर दिस क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्स. किस तरह से बाइनरी में 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन किया जाता है. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इस बात की. दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास. थैंक यू.